दोस्तों, भगवती मंदिर में कलश यात्रा का प्रस्थान हो रहा है और रास्ते पर है, देख सकते हैं। और बहुत ही बड़ा धाम मैया का। और ये चामी ग्राम सभा जहाँ से देवी रथ 19 को उठेगा और इसी रास्ते जो है माँ भगवती यहाँ पर आएंगी। जय हो माता रानी। माधव जय माता रानी। ओके, जय हो। ओहो
करते हैं हो जाता है। तो बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हम आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज ही के दिन हमारा देश अंग्रेजों की बेड़ियों को तोड़ते हुए गुलामी की जो रात थी उससे आज़ादी मिली। आज हम सभी इस स्वतंत्र भारत में एक स्वतंत्र नागरिक की तरह, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह इस भारत भूमि में रह रहे हैं। उसके लिए हम भारतवासी उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस का, आजाद हिंद फौज ने गठित की थी, ऐसे महान सेनानी जिनके नाम थे। और साथ ही हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा सौभाग्य का दिन है। और साथ ही हमारे क्षेत्र की पुलिस व्यवस्था के लिए भी मैं पुलिस देता हूँ कि आप लोगों का सहयोग विगत हर साल हमें विगत जान से रहता है, तो उतना ही सपोर्ट हमारा भी आपको हमेशा रहेगा। और जो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की है उसमें कंधे से कंधे मिलाकर उनकी सहायता करना है। ये नहीं कि हमने सौभाग्य का दिन है कि हमारे सभी अतिथि पहुँच चुके हैं। थोड़ा कार्यक्रम और साथ ही उनके ब्लॉक प्रतिनिधि के रूप में श्री चांद सिंह बोरा जी, और साथ ही हमारे क्षेत्र के सम्मानित जिला पंचायत सदस्य बड़े भाई सुरेश सामंत जी, और ग्राम प्रधान कमरा जी, भाई लक्ष्मण सिंह, प्रधान चामी भाई प्रकाश सिंह महल जी, और साथ ही पंचायती राज विभाग से आए हुए इस क्षेत्र के बहुत ही मिलनसार बड़े भाई श्री अनिरुद्ध पुनेटा जी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, और साथ ही हमारे साथी कार्यरत भाई निर्मल पाटिल जी, पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत है बाराकोट ब्लॉक में, और साथ ही हमारे कामों में हमेशा बढ़ चढ़कर कंधे से कंधा मिलाकर रहने वाले बड़े भाई भगवान राम कप्ता जी, रिटायर्ड प्रवक्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी रामलीला कमेटी चौबेर के अध्यक्ष बड़े भाई सुदत्त जोशी जी, और इस कमेटी के काफी हमारे कंधे से कंधे मिलाकर करते हैं, और सचिव विजय सिंह जी, उपाध्यक्ष रमेश सिंह बिस्वी जी, कोषाध्यक्ष खुशी जितने भी कार्यकर्ता हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बस ज्यादा आपको समय न लेते हुए उद्घाटन का कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले रिबन का कार्यक्रम होगा, उसके बाद कि आप लोग सभी हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं मंचासीन मुख्य अतिथि श्री हरदेव जोशी जी, पर्सनल सेक्रेटरी माननीय विधायक अनिरुद्ध पुनेटा जी, निर्मल पाटिल जी, पशुधन प्रसार अधिकारी हिमांशु जोशी जी, मोहन अधिकारी जी, प्रधान जी का शुभारंभ किया जा रहा है। दीप का कार्यक्रम शुभम का आरोग्य रखता है, जो धन संपदा को देता है वह शत्रु बुद्धि का विनाश करता है। कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया जाता है हमारे इतिहास में ही नहीं हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है कि हम अपने देवी देवताओं की आराधना, आप लोग भी इसे गौरवमय क्षण के साक्षी बने, अपनी मधुर कर्तव्य ध्वनियों के साथ इसकी कार्यक्रम को शुभारंभ। बोलिए भगवती मैया की जय, कालिका भवानी की जय। इस मेला समिति के द्वारा सम्मानित किया जाना है। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो। और मैं आग्रह करूंगा जिला पंचायत सदस्य श्री सुरेश सामंत जी की आप और हरीश पाठक जी प्रदान किया जा रहा है। मेला समिति के अध्यक्ष और सचिव प्रधान भाव श्री मोहन सिंह अधिकारी जी और ग्राम प्रधान चंद्रालू श्री लक्ष्मण सिंह जी, आपकी भी गरिमामय उपस्थिति इस मंच पर। और इसके बाद आप लोग मंच पर आए, आपको एक छोटा सा सम्मान पूर्व वर्षों में भी रहा है
और हर वक्त ये हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हैं। अपने व्यक्तिगत स्तर से भी और प्रशासनिक स्तर से भी एक बार पुनः मेला समिति आपको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा और आपके बैच अलंकरण के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा और जिसके द्वारा आप लोगों के सम्मुख विभिन्न और श्री चांद मेहता जी आप भी मंच पर आने की कृपा करेंगे। श्री चांद मेहता जी आपको भी छोटा सा सम्मान इस मेला समिति के द्वारा प्रदान किया। गुलामी की जंजीरों से निकलकर आज हम आजादी के रूप में यहाँ पर बैठे हैं। जब देश गुलाम था तो हम इस प्रकार कहीं बैठ नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन हमारे देश के वीर अमर शहीदों ने, वीर सपूतों ने, ऐसी कितनी माताएं थी बलिदानियों के, जिनकी बदौलत हमें आज ये आजादी देखने को मिली है। तो एक बार पुनः आप सभी को इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ इस क्षेत्र के जो भी हमारे इस क्षेत्र के पूर्व सैनिक हैं, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हो, चाहे वो सेना में कार्य कर चुके हो और जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं और जो वर्तमान में भारतीय सेना में, प्रादेशिक सेनाओं में और विभिन्न हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां उनमें कार्यरत हैं, उन सबको इस मंच के माध्यम से छोटा सा सम्मान इस मेला समिति के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं मंच पर इस पावन मेला पर, इस स्वतंत्रता दिवस की पावन संध्या पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे क्षेत्र के ऐसे वीर सेनानियों को कि जिन्होंने हमारे देश की सेवा में, सीमाओं की सेवा में अपना पूरा समय व्यतीत किया है। और मेला समिति और ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे वीर सैनिकों का स्वागत करेंगे, हमारे उन वीर सेनानियों का जो हमारे बीच यहाँ पर। धन्यवाद। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री शिवदत्त जोशी जी और श्रीमती गंगा देवी जी, वैभव स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह जो पुलिस सेवा में कार्यरत थे, और साथ ही साथ श्रीमती लक्ष्मी देवी जी, वैभव स्वर्गीय श्री भवानी दत्त पाठक, ग्राम जीवनगर कि आप लोग मंच पर आए। एक छोटा सा सम्मान इस मेला समिति के द्वारा किया जाना है और इतने नाम हम तक पहुंच पाए थे। अगर आप जो कोई भी मेला परिसर में उपस्थित हैं तो मेला समिति आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती है। आप लोग यहाँ मंच पर आ सकते हैं और निकट भविष्य में भी हम इसी प्रकार जनों को देख पाते हैं। वो ऐसे ही वीर सैनिक होते हैं जिनके द्वारा उनसे पधारे हुए स्वतंत्रता दिवस है। हमारी आवाज में इतनी बुलंदी होनी चाहिए कि ये पूरा परिसर ही गूंज जाए। बोलिए वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। जिन्होंने हमारी सामाजिक, जब उनका जीवन में भी अपने आप को आगे बढ़ाया है, ऐसे महानुभाव का एक बार दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार। हमारे उत्तराखंड पुलिस के मित्र जवान, आप महानुभाव का भी मेला समिति हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है इस मेला महोत्सव में कि आप लोग पूरी तल्लीनता के साथ आज से लेकर के जब तक ये मेला महोत्सव का समापन नहीं हो जाता तब तक पूरे मनोयोग के साथ अपनी सेवा दिन और रात इस क्षेत्र को प्रदान करते हैं। और एक बार पुनः उन वीर शहीदों को याद करते हुए और यहाँ पर हमारे बीच पधारे हुए पूर्व सैनिक, इस क्षेत्र से हमारे वीर सैनिक, चाहे वो भारतीय सेना में हो, प्रादेशिक सेना, अपने कार्य का निर्वहन करके सेवानिवृत्त हो चुके हों, तो आप सभी को इस मेला समिति के द्वारा सम्मान प्रदान किया जाएगा। सवाल विश्वास करती है मेला समिति क्या भी। और हमारे भी श्री भगवान राम जी अतिथियों का भारत माता की, वंदे वंदे।
बहुत बहुत महफूज है कि इस प्रकार के जीवन के सुखमय जीवन का आनंद लेते। जितने भी यहाँ पर दर्शक दीर्घा में सज्जन बैठे हुए हैं, विद्वान वर्ग, आप समस्त लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि श्रीमान हरदेव अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सामंत जी, इसी के साथ में आषाढ़ी महोत्सव के अध्यक्ष अशोक सिंह महर जी, उपाध्यक्ष रमेश सिंह, श्रीमान हरीश पाठक जी, सचिव विजय सिंह महर जी, कोषाध्यक्ष पुष्कर सिंह, सोबन सिंह, महेंद्र सिंह, जगदीश सामंत जी, सह सचिव त्रिलोक सिंह, संयोजक मनोज चंद्र ओली, अनिल सिंह बेस्ट, सह संयोजक चाँद बोरा जी, व्यवस्थापक पूरन सिंह जी, संयुक्त मंत्री टीका सिंह धामी जी। आशा करती हूँ आप तमाम क्षेत्र के बुद्धिजीवी वर्गों को आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस तरीके से सहयोग करके जो भी व्यवस्था कायम किया हुआ है माता भगवती के इस प्रांगण में। मैं माता भगवती से सदैव प्रार्थना करूंगी कि आपने ये परस्पर एकता, ये सहयोग, ये सद्बुद्धि सदैव बनी रहे। तो आप सब लोगों से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि आप लोग अपने क्षेत्र के इस आषाढ़ी महोत्सव को बहुत ही अद्भुत, सुरम्य, सौम्य, सौहार्द के साथ संपन्न कराने में समस्त क्षेत्र के लोग, इन सब भाइयों का, नवयुवकों का तन मन धन से सहयोग करेंगे। एक बार मैं पुनः क्षेत्र की जनता से आह्वान करती हूँ कि आप इन नवयुवकों के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे, जिन्होंने आपके क्षेत्र में अल्प संसाधन, बहुत कम धन, जानते हैं इन सब कार्यक्रमों को संपन्न कराने के लिए अथाह धन की भी आवश्यकता होती है, लेकिन ये महोत्सव समिति हालांकि काफी पुरानी है, बहुत सशक्त समिति है, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन मान्यवर अभी भी बहुत सारी ऐसी संसाधन होते हैं जो इन लोगों को जुटाने पड़ते हैं। तो इसलिए आप सब लोग निश्चल भाव से इस महोत्सव समिति को आगे बढ़ाने में, अपने क्षेत्र की इस एकता और इस अखंडता को अग्रसर करने में आप सब लोग यहाँ पर सहयोग देंगे, ऐसा मैं माँ भगवती से आह्वान करती हूँ और आप समस्त जनता से आह्वान करती हूँ कि आप जिस प्रकार का सहयोग जिससे हो पाए आप देने का यहाँ पर कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय का, इन्होंने बहुत ही सुरम्यता से, बहुत ही नमन और विनम्र भाव से यहाँ पर इस कार्यक्रम को आगाज दिया हुआ है। हालांकि यहाँ पर Devi,